अस्सलाम वालेकुम। ये अर्थ है जहां हम रहते हैं और ये हमारी अर्थ के इर्द गिर्द का एरिया है जिसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स मौजूद हैं। ये वो फासला है जो हमारी अर्थ और हमारे करीब तरीन ऑब्जेक्ट यानी चांद तक का फासला है। यानी अर्थ और चांद तक का एवरेज फासला 2,52,088 माइल्स है। क्या ये कम फासला है? इस फासले में हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट समा सकते हैं। लेकिन चलिए हम प्लैनेट्स की बात करते हैं। जुपिटर प्लैनेट के इस छोटे से शगाफ में 2 प्लैनेट अर्थ फिट किए जा सकते हैं और सैटर्न प्लैनेट की चौड़ाई 9 अर्थ प्लैनेट्स के बराबर है। सैटर्न प्लैनेट के रिंग्स इतने बड़े हैं कि इनमें मौजूद पत्थर हमारी जमीन के पहाड़ों के बराबर हैं। लेकिन इन सब का मुआवजा हमारे सोलर सिस्टम के स्टार यानी सन से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हमारी अर्थ सन के मुकाबले में कितनी छोटी है इसका अंदाजा आप ये देख कर लगाएं। ये सूरज के सामने हमारी अर्थ है और ये अर्थ है जो हमें चांद से नजर आती है और ये अर्थ हमें मार्स से नजर आती है और ये अर्थ सैटर्न के रिंग से नजर आती है और ये वो अर्थ है जो नेपच्यून प्लैनेट से हमें नजर आती है और ये हमसे 4 बिलियन माइल्स दूर है। इससे आगे बढ़कर कुछ और देखते हैं। ये अर्थ का साइज देखें, सन के मुकाबले में बहुत बड़ा है। ये बहुत ही खौफनाक लगता है। यही सन हमें मार्स से कुछ ऐसा नजर आता है। ऐसे करोड़ों स्टार्स हमारी कायनात में मौजूद हैं। जैसा कि कार्ल सैगन ने एक मरतबा कहा था, इस कायनात में मौजूद टोटल स्टार्स की तादाद इस ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी इस कायनात के अंदर स्टार्स की एक अनइमेजिनेबल तादाद मौजूद है। यहाँ पर एक और अहम बात है कि इस कायनात में मौजूद बहुत से स्टार्स हमारे सोलर सिस्टम के स्टार यानी सन से बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं। जो सबसे बड़ा स्टार अभी तक डिस्कवर किया गया है वो VY कैनिस मेजोरिस है, जो हमारे सन से 2000 गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यह स्टार्स भी गैलेक्सीज के आगे छोटे पड़ जाते हैं। जब करोड़ों और अरबों की तादाद में स्टार्स आपस में मिलते हैं तो उससे गैलेक्सीज बनती हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी का डायामीटर 1 लाख लाइट ईयर के बराबर है। लाइट ईयर को आप इस तरह समझ सकते हैं, लाइट की स्पीड 3 लाख माइल्स पर सेकंड है। यानी लाइट 1 सेकंड में 3 लाख माइल्स का सफ़र तय करती है। अगर यही सफ़र लाइट 1 साल तक जारी रखे तो वो जितना सफ़र तय करेगी वो 1 लाइट ईयर के बराबर होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स तक फैली हुई है, तो ये कितनी बड़ी गैलेक्सी होगी जिसमें हम रहते हैं। अगर 1 लाख लाइट ईयर्स को माइल्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये फासला 621 क्वाड्रिलियन 371 ट्रिलियन 192 बिलियन 237 मिलियन 332,890 माइल्स बनता है। क्या आपको मालूम है इस गैलेक्सी में आप कहाँ हैं? जी, इस डार्ट में आप मौजूद हैं, यानी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से छोटे हिस्से में हम रहते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है। इस कायनात में कोई एक गैलेक्सी नहीं है, बल्कि बिलियंस ऑफ बिलियंस अरबों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी का मुआवजा करें NGC 6744 गैलेक्सी के साथ, जो हमारी गैलेक्सी की तरह स्पाइरल गैलेक्सी है, वो मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है, जो 2 लाख लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। ये बहुत बड़ी गैलेक्सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इस अकेली तस्वीर में जो हबल टेलीस्कोप ने ली थी, इस एक तस्वीर में लाखों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं और इनमें बिलियंस की तादाद में स्टार्स और प्लैनेट हैं। इस तस्वीर में मौजूद बहुत से ऑब्जेक्ट्स 11 अरब साल पहले ही वजूद में आए। यहाँ पर एक बात जहन में रखें, ये हमारी कायनात की एक छोटी सी तस्वीर है। कायनात तो इसके मुकाबले में बहुत बड़ी है और ये हमारा घर है, अर्थ।